सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। सीरिया में असद खानदान के शासन समाप्त होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसी बीच सीरिया छोड़ भागे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद ने देश छोड़ने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी है। असद ने HTS के हमलों के जवाब में सीरिया छोड़ने के पीछे की वजहों पर अपनी बात रखी है। सीरिया में इस समय HTS ने कब्जा कर दिया है, लेकिन उसके बाद से लगातार सीरिया गृह युद्ध में घिरा हुआ है। सीरिया में असद के छोड़ने के बाद से इजराइल, तुर्की और अमेरिका लगातार हमलावर हो रहे हैं। असद के सीरिया छोड़ने के बाद दिए बयान के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। दरअसल सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति के इस बयान में कहा गया है कि जैसे ही सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ, वो युद्ध संबंधी अभियान देखने लताकिया चले गए, जहां उन्होंने ये देखा कि सीरियाई सैनिक पीछे हट चुके हैं। इस बयान में ये भी लिखा हुआ है कि हमीमिम एयरबेस पर भी इस दौरान ड्रोन से तेज हमले होने लगे और रूसियों ने उन्हें एयरलिफ्ट कर मॉस्को ले जाने का फैसला किया। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने इस बयान में कथित तौर पर 8 दिसंबर को जो हुआ था उसका ब्यौरा भी दिया है। बयान में कहा गया है कि बेस छोड़ने के लिए कोई साधन नहीं था। मॉस्को ने 8 दिसंबर की शाम को बेस कमांड से आग्रह किया कि वो तत्काल वहां से मॉस्को रवाना होने की व्यवस्था करें। ये दमिश्क के कब्जे में और बाद में अंतिम सैन्य ठिकानों के ढहने और बाकी बचे सभी संस्थाओं के चरमराने के बाद हुआ। असद ने कहा कि इन घटनाओं के दौरान मेरे मन में कभी भी इस्तीफा देने या शरण लेने का विचार नहीं आया। न ही किसी व्यक्ति या पार्टी ने ऐसी पेशकश की। एकमात्र विकल्प आतंकवाद का मुकाबला करना और लड़ाई जारी रखना था। बता दें कि 8 दिसंबर को सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS ने 11 दिन की लड़ाई में देश पर कब्जा कर लिया था। वहीं विद्रोहियों ने 5 दशक पुरानी असद परिवार की सत्ता को उखाड़ फेंका था। खुद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए थे। सीरिया में साल 2011 से ही असद और HTS के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि असद रूस और ईरान की मदद से विद्रोहियों को खदेड़ने में सफल होते रहे हैं, लेकिन इस बार वो मात खा गए और विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। वहीं सीरिया में असद के शासन के अंत के पीछे कई वजह हैं। सीरिया में तेल और गैस के भंडार हैं, लेकिन युद्ध के कारण उन भंडारों का दोहन करने की उसकी क्षमता में काफी गिरावट आई है। देश के जो हिस्से पूरी तरह से असद सरकार के नियंत्रण में थे, वहां की आर्थिक स्थिति में और गिरावट देखी गई। इसकी वजह थी अमेरिका का सीजर एक्ट। दिसंबर 2019 में लागू किए गए इस एक्ट के तहत किसी भी सरकारी निकाय या सीरियाई सरकार के साथ काम करने वाले व्यक्तियों पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद से सीरिया में असद के कंट्रोल वाले क्षेत्र में आर्थिक तौर पर गिरावट देखी गई, जिससे सीरिया में असद सरकार के पास अपनी आर्मी को देने के लिए भी पैसे भी कम पड़ गए। कई रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की सरकार अपने सैनिकों को 15 से $17 तनख्वाह दे रही थी। ऐसे में 13 सालों से लगातार युद्ध झेल रही आर्मी विद्रोहियों के सामने कमजोर पड़ गई। इसके बाद असद को सीरिया छोड़ रूस में शरण लेनी पड़ी। बहरहाल असद रूस में है, लेकिन उनका रूस के सीरिया में अपनी हालात और स्थिति पर बयान जारी करना दिखाता है कि असद सीरिया की सियासत से दूर नहीं है। सीरिया में अपने समर्थकों की सहायता से वापसी करने की कोशिश कर सकते हैं। आने वाले समय में सीरिया में किस तरह से हालात बदलते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।